क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरफ आप खींचे चले जा रहे हो, जिसके लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आ गया है, एक कनेक्शन सा बन चुका है आपका इसके लिए, और आपको ऐसा फील होता है कि आप दोनों में ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, या फिर वो आपका कोई सोलमेट पार्टनर है जिसकी वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट फील करते हो, खींचे चले जा रहे हो, भुलाकर भी उसको भूल नहीं पा रहे हो, चाहते हो भूलना, चाहते हो उसको अपने दिमाग से निकालना, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हो। और अगर नहीं जानते हो उसके दिल की फीलिंग्स, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और कभी भी अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। फ्रॉड से बचिएगा। हम ना तो किसी को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और ना ही किसी को हम कोई लिंक सेंड करते हैं, ठीक है। जब आप रिस्पॉन्स करेंगे ग्रुप के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, तभी आपको डिटेल शेयर की जाएंगी। किसी भी इनवाइट को अटेंड नहीं करना है अगर वो हमारे कॉपी होती है, राइट। तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा फ्रॉड से, ओके, क्योंकि बहुत फ्रॉड्स सोशल मीडिया पे रहते हैं। सेम प्रोफाइल, सेम पिक्चर, सेम सारी चीज़ कॉपी करते हैं, ओके। हम किसी को भी कोई रिक्वेस्ट नहीं सेंड करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दिए हुए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या फिर दिए हुए नंबर पर ही आप लोग मैसेजेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं लेती हूँ आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। डिवाइन प्लीज़ कुछ गाइड कीजिए, व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। ओके, फिर लेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़। चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। ओके, माइजर का कार्ड फर्स्ट आ गया है। पेशेंस, ट्रस्ट, ओके, अवेयरनेस, मोमेंट टू मोमेंट, क्रिएटर, ओके ओके जी। देखिए क्रिएटर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ निकल करके आया है। क्रिएटर, गॉड, भगवान, जिस किसी को भी आप मानते हैं, जिस किसी को भी आप जानते हैं, या फिर जिस किसी की भी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो क्रिएटर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि आप गॉड के बच्चे हो, आप भगवान के बच्चे हो, आपको जिसने पैदा किया या फिर आपको जिसने इस दुनिया में लेकर के आए हैं, वो क्रिएटर के बच्चे हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आप डिवाइन सोल हो और डिवाइनली इस क्रिएटर से कनेक्टेड हो, और इसी वजह से ये आपको आज प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल करके आया है आज के लिए। ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्रिएटर आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कई बार बहुत दुखी हुए होंगे, तो जैसे ही आप दुखी होते हो, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में घट जाता है कि सुख आ जाता है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, सुखी होते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है जो दुख आ जाता है, तकलीफ़ आ जाती है। लेकिन वो जो तकलीफ़ है, जो बहुत बड़ी हो सकती थी, वो बहुत छोटे रूप में आ कर के आपकी ज़िंदगी से निकल जाती है। आपको ये चीज़ अवेयर आपको आज क्रिएटर करवा रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई आया है तो ज़रूर किसी न किसी मकसद से ही आया होगा। हो सकता है वो आपकी सोलमेट जर्नी हो, या फिर हो सकता है वो आपकी कार्मिक जर्नी हो। आपको ये अवेयर रहना है कि जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है या होती है, वो किस लिए आपकी ज़िंदगी में आई है, ठीक है, ये आया है। और क्रिएटर आपको ये अवेयर करना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रहने की ज़रूरत है। इमोशनली और प्रैक्टिकल होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। इमोशंस अपनी जगह पर होते हैं,
और प्रैक्टिकल चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं। अगर आप दोनों को अलग अलग नहीं रखेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और प्रैक्टिकल नहीं है तो इमोशंस में जाके आप बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर सकते हैं, अपने को किसी तकलीफ़ में डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकल हैं तो आपके अंदर इमोशंस की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपके आसपास के रिलेशंस को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल लाइफ में, ठीक है। कंपेयर वही बहुत अच्छे से चल पाता है, या रिलेशनशिप्स वही बहुत अच्छे से चल पाते हैं जो एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल ना हो करके, या तो दोनों प्रैक्टिकल हैं या दोनों इमोशनल हैं। क्योंकि देखिए, अगर कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो प्रॉब्लम में इमोशनल बंदा फंस जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो इंसान होता है वो तो झगड़ा किया, लड़ाई की, बहस किया, उसको अपनी ज़िंदगी में जो करना है वो करने के लिए निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इमोशनल इंसान होता है ना, वही दुखी होता है और वही तकलीफ़ में आता है। तो आपको क्रिएटर यही बताना चाह रहे हैं कि आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों संभाल करके आपको यूज़ करने हैं। आपको ये देखना है कि कहाँ आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और कहाँ आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है। और देखिए, क्रिएटर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके रास्ते में, आपके इस जर्नी में, आपकी इस लाइफ जर्नी में कई बार अलग अलग तरीके के मोमेंट्स आए होंगे और आपको हर मोमेंट में यहाँ पर अलग एक्सपीरियंस आपने फील किया होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कई बार जो तकलीफ़ें आई हैं, जो दुख आया है, आपने नोटिस किया होगा कि कोई ना कोई आपको संभालने के लिए या फिर आपको उस दुख से, तकलीफ़ से निकालने के लिए आपके पास हमेशा कोई ना कोई रेडी होता है। ओके, सो यहाँ पर देखो, बहुत तकलीफ़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन आपको ये अवेयर रखना है, ये आपको जानना है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो थोड़े से टाइम के लिए है, थोड़े से मोमेंट के लिए आपकी ज़िंदगी में वो तकलीफ़ें आई हैं। सो जैसे जैसे वो टाइम बीतता चला जाएगा, क्योंकि लाइफ है, ज़िंदगी बढ़ती रहेगी, समय रुकता नहीं है किसी के लिए। ओके, सो जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और वो मोमेंट धीरे धीरे करके, जो तकलीफ़ वाला मोमेंट है, धीरे धीरे करके वो खुद ब खुद ख़त्म होता चला जाएगा और सुख आपकी ज़िंदगी में आता चला जाएगा, राइट। सो ये चीज़ आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आपको हो सकता है थोड़े थोड़े टाइम में आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग आए हों जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ देने के पर्पज़ से आए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, या फिर जो आपसे जेलस करते हैं। मतलब थोड़े टाइम में आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है और जो आपका सब कुछ छीन करके भाग जाना चाहते हैं, आपसे सब कुछ ले करके भाग जाना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ में देखना चाहते हैं, दुख में देखना चाहते हैं। तो क्रिएटर आपसे यही कह रहे हैं कि अवेयर रहिएगा ऐसे लोगों से जो पग पग या फिर हर पल आपके रास्ते में कांटे बोने के लिए बैठे हुए हैं और आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ में देखना चाहते हैं, राइट। तो उस चीज़ से, ऐसे लोगों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपको ये भी क्रिएटर बताना चाहते हैं कि पेशेंस ज़रूर बना करके रखिएगा, अपने को बिल्कुल काम और कंपोज रखने की कोशिश कीजिएगा। हिम्मत आपको नहीं हारनी है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको पेशेंस भी अपने अंदर बना करके रखना है, क्योंकि अगर आप पेशेंस लूज़ करेंगे तो जो छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी बहस है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े झगड़ों में बदल सकती है। सो पेशेंस आपको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ आज क्रिएटर आपको अवेयर करवाना चाहते हैं कि पेशेंस बना के रखिएगा, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी ट्रबल्स आने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रही है, वो धीरे धीरे करके ये समय निकल जाएगा और कोई भी बुरा ख्याल, कोई भी नेगेटिव थॉट आपको अपने ब्रेन में लेकर के नहीं आना है। ओके, और आज क्रिएटर आपको ये अवेयर करवाना चाहते हैं कि आपने किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास नहीं करना है, आपने किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है। भले ही आपका कितना भी करीबी हो, भले ही आपका कितना भी नज़दीकी वो इंसान हो, बट भरोसा करना है, लेकिन अंध भरोसा नहीं करना, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। और उतना ही विश्वास कीजिएगा, उतना ही ट्रस्ट कीजिएगा जितने की ज़रूरत है, राइट। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि पर्सन आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है या पर्सन आपके लाइफ में कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको अवेयर हो जाना है, आपको सतर्क हो जाना है और उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करनी है।
देखिए लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब हम फंस जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि काश हमें पहले ये चीज़ समझ में आ गई होती तो हम इसको पहले भी रोक सकते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक अवेयरनेस आपको अपने अंदर जगानी पड़ेगी कि आपको आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अंधविश्वास किसी के ऊपर करेंगे और कहीं ना कहीं वो बंदा, वो पर्सन आपको एक ना एक दिन धोखा दे करके ज़रूर जाएगा। सो अवेयर रहिएगा कि कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन का एटीट्यूड बदल गया है या फिर इस पर्सन का रवैया आपके लिए बदल गया है, तो आपको सतर्क हो जाना है और आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि जो रिश्ता इतने अच्छे से इतने टाइम से चल रहा था, अचानक से इग्नोरेंस क्यों आने लगी है, अचानक से धोखा क्यों देने लगा है सामने वाला इंसान, या अचानक से बात करनी बंद कर दी है, अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया है। सो एक ट्रस्ट ज़रूर करें, बट आँख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है। सो ये अवेयरनेस आज क्रिएटर आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको किसी भी मकसद से धोखा देने के लिए सोच रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जिसकी वजह से आपको कुछ ट्रबल्स फेस करनी पड़ सकती है। ये कार्ड आपको ये भी बता रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपसे कुछ मांगे, ठीक है। हो सकता है आपसे फ़ाइनेंशियल हेल्प मांगे या फिर आपसे कोई फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मांग सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि इतना भी ट्रस्ट नहीं करना है कि वो पर्सन आपका सब कुछ लेकर के भाग जाए, चला जाए, निकल जाए, राइट। तो अगर आपको कोई पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा है, राइट, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल अवेयर रहना है आपको कि उतनी ही हेल्प कीजिए फाइनेंशियली जितना कि एक वैलिड होता है, ठीक है। जितना आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इतनी मैं बेयर कर सकता हूँ या मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उतनी ही आप फाइनेंशियल हेल्प कीजिएगा। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको देते जा रहे हैं और ये मांगता जा रहे हैं, मांगती जा रही है और आप देते जा रहे हैं, तो एक टाइम देखिए बिल्कुल यहाँ पर अवेयर रहिएगा, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब ये आपका सब कुछ लेकर के भाग जाएगी या भाग जाएगा। फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ शक्ल ही देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। तो कोई आपको, हो सकता है आपको आपके पैसों के लिए यूज़ कर रहा हो आपका पार्टनर, या फिर आपके इमोशंस के लिए आपको यूज़ कर रहा हो आपका पार्टनर, आपका पेशेंस चेक करने की कोशिश कर रहा है अगर आपका पार्टनर, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ अवेयर रखनी है, अवेयर रहना है कि आपका जो पर्सन है, आपके जो आसपास के लोग हैं जिनके ऊपर आप बहुत विश्वास करते हो, वो कभी भी आपके साथ विश्वासघात करके भाग सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ें आपके लिए आज आई हैं। मैं ज़रूर कुछ आपके पर्सन की दिल की बातें मैं समझना चाहूँगी कि अगर ये कार्ड आज जितने अवेयरनेस दिखा रहे हैं तो आपके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ वो प्लान करते हुए दिख रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है इनके पर्सन के दिल में, इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आ गई। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, ओके, जो कि यहाँ पर वर्गो, कन्या राशि को प्रोमिनेंटली बताता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड, हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गई है टॉरस, वृषभ राशि, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ठीक है, ये समझते हैं कार्ड क्या बोल रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा लॉयल मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भले ही उनकी ज़िंदगी में कितना भी तूफ़ान आया हुआ हो, भले ही उनकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आप हमेशा उनको संभाल लेते हो, आप हमेशा उनको सपोर्ट दे देते हो और आप एक बॉन्ड की तरह हो उनके लिए, है ना। जितने भी चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं, आप कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े रहे हो, उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा से तैयार रहे हो।
और आपके लिए बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत स्टेबिलिटी है, आप बहुत ही शांत हो, बहुत ही प्यारे से आप इंसान हो, आपको केयर करना दूसरों की बहुत अच्छा लगता है, आपको दूसरों के लिए प्यार करना आपको बहुत अच्छा लगता है और आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हो रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप उनके पीछे पागलों की तरह आप उनसे प्यार करते हो और उनको ये भी कहीं ना कहीं पता है कि आपने ना रिश्तों को बहुत संभाला है, ठीक है। आप एक बहुत ही ज़्यादा फ़न लविंग इंसान हो, एक छोटा सा बच्चा है आपके दिल में जो कि हमेशा प्यार चाहता है, ठीक है। प्यार देता है तो प्यार चाहता भी है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्ट रहता है कि अगर आप पर्सन से प्यार करते हो या उसके ऊपर भरोसा करते हो या चाहते हो कि आप अपने दिल की बात उसको बताओ और सेम चीज़ आप उससे भी एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को रोक लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो खुद को संभाल लेते हैं और उस फ्लो में नहीं जाते हैं जिस फ्लो में आप चले जाते हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी हो जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हों। अकेलापन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, तन्हाइयाँ इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं, भले ही कोई भी कितने भी लोग इनकी लाइफ में हो, बट स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में कभी कभी ये चले जाते हैं। अभी भी मैं ये फील कर पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ना, वो करेंटली फ़िलहाल भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके रिश्तों की जो सच्चाई है वो भले ही आप किसी और के सामने, सबके सामने भले ही आज नहीं दिखा सकते हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ कोई कमिटमेंट दे सकते हैं आपको और हो सकता है आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए अपनी ज़िंदगी का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जितने लोगों की भी ज़िंदगी में है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी की वजह से थोड़े से रुके हुए, रिस्ट्रिक्टेड तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील हो रहा है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में तकलीफ़ में है, ओके। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं और आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, किसी और पर्पज़ से या फिर फैमिली प्रेशर में आकर के अगर आपसे सेपरेशन है, तो कहीं ना कहीं उनको आज बहुत ज़्यादा अकेलापन और तकलीफ़ फील होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी ना आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा देते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उनको ना डांट देते हो या गुस्सा हो जाते हो, या फिर वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ वो एक प्रॉपर एक लाइफ स्पेंड करें और जितना भी समय आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, है ना, वो एक पॉजिटिव याद बन करके रह जाए, या फिर एक बहुत अच्छी सी मेमोरी वो आपके साथ बनाते हैं या बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कभी कभी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में झगड़े भी हो जाते हो, बहस हो जाती हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि जो टाइम वो आपके साथ स्पेंड करते हैं वो एटलीस्ट ऐसा टाइम होना चाहिए जब वो जो कि सिर्फ आप दोनों का हो, प्राइवेट हो, पर्सनल हो। लेकिन वो चीज़ें कभी कभी आप इतना ज़्यादा उसको हाइप कर देते हो कि वो झगड़ों में और लड़ाइयों में बदल जाता है वो, और जो भी टाइम आप दोनों के बीच में बैठने के लिए होता है या फिर आप दोनों का साथ एक दूसरे की बातें शेयर करने के लिए होता है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं टाइम झगड़ों में और कॉन्फ्लिक्ट्स में निकल जाता है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन जितने लोगों की भी ज़िंदगी में यहाँ पर बनी हुई देख पा रही हूँ मैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और झगड़े भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको ऐसा लगता है कि आपके होते हुए भी उनकी ज़िंदगी में तन्हाइयाँ हैं और अकेलापन है, जो कि वो शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका साथ दो, आप उनको समझो और आप जो भी फैसला है आप दोनों मिल करके लो, ठीक है। देख लेते हैं क्या एक्शन करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ बता दीजिए क्या एक्शन प्लान होने वाला है इनकी ज़िंदगी में, क्या कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, राइट। से बहुत जल्द आपसे आकर के मिलने वाले हैं, बहुत जल्द कोई ना कोई मैसेज आपके पास आने वाला है, राइट। थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, बट शॉर्टली आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाला है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपके पास लौट करके आने वाले हैं। सो रीयूनियन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि आपके पर्सन आपके पास आते हुए, आपसे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत जल्द आप दोनों के रीयूनियन के चांसेस बने हुए हैं। वाओ,
10 ऑफ कप्स का कार्ड, फिर से यहाँ पर देखिए कप्स का कार्ड आ गया है, जो कि यही बता रहा है कि बहुत जल्द आपके पर्सन जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो देने आ रहे हैं। आपसे अपना प्यार शेयर करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं, या फिर आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में वो देख रहे हैं, या लाइफ पार्टनर आपको बनाना चाहते हैं। तो बहुत जल्द आपको आकर के मिलेंगे और अपने दिल की बात ज़रूर आपसे बोलेंगे, और ज़रूर आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ज़रा सी भी पॉजिटिविटी आपको मिली हो तो सब्सक्राइब कर लिया है अगर आप सभी लोगों ने। सो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। सो चलिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमारी और रीडिंग्स देख सकते हैं। टैरो रीडिंग 2190 हमारी आईडी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।